हेलो, वेलकम टू माय चैनल दी विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बखैर होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा आज का टॉपिक है गोस्ट यानी भूत प्रेत। तो मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने से पहले आपको ये अर्ज कर दूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसके लिए बहुत इसरार किया और मुझसे ये कहा कि सर आप इसके बारे में ज़रा सा कुछ हमें बताइए, ताकि कुछ लोग आज भी इसके शिकार हैं, हो सकता है इस वीडियो से उन लोगों को फैस पहुंच जाए। तो देखिए, हमें इसको समझने के लिए हमें अपने बचपन में जाना पड़ेगा, तब हमारे समझ में पूरी पिक्चर आएगी। होता क्या है कि ये भूत प्रेत की जो पिक्चर है, इसका जो वजूद है, इसको क्रिएट करने में हमारे कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जैसे हमारे सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स, उसके बाद हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये सब लोग इसके जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि बचपन से ही हमें ये बता दिया जाता है, जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं 3, 4, 5 साल के, कि ये मत करो भूत आ जाएगा, वहाँ मत जाओ भूत आ जाएगा, बाहर मत निकलो दोपहर में चुड़ैल आ जाएगी। उसकी शक्ल सूरत बयान की जाती है, उसके ऐसे दांत होते हैं, ऐसे नाखून होते हैं, उल्टे पैर होते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जिसका नतीजा ये होता है कि जब हम बड़े होने शुरू होते हैं तो हमारे दिमाग में वो डर बैठता चला जाता है। और उसकी वजह यह है कि जब तक आदमी जिंदा रहता है वो डर नहीं निकलता, क्योंकि उसकी वो साइकोलॉजी में फॉर्म्ड हो गया, वो उसके दिमाग में इस तरीके से पेवस्त हो गया कि अब वो निकलने के लिए भी तैयार नहीं है। अब उसका नतीजा ये होता है, मैं आपको इससे रिलेटेड चंद दिलचस्प बातें बताना चाहता हूं, आपके जरूर काम आएंगी। देखिए, हमने माना कि ये चीजें होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, बहुत कम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे। इसको ऊपर वाले ने इतनी पावर नहीं दी कि ये अपनी जेब से पिस्टल निकालेगा और आपको शूट कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता इसके बिल्कुल उल्टा है। क्या होता है कि मान लीजिए किसी घर में इसका साया है, नेगेटिव कोई चीज़ है, तो वो इस तरीके से लोगों को परेशान करती है कि घर के बर्तन गिरा देगी, आपकी शेल्फ को उल्टा कर देगी, कपड़े खराब हो जाएंगे, टेलीफोन बजने लगेगा, बिजली बंद हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इनके इख्तियार में हैं, जो इनके कंट्रोल में हैं। ये इस तरीके से करके आदमी को डिस्टर्ब करते हैं। मान लीजिए एक घर में और एक घर के पर्टिकुलर किसी रूम में ये मौजूद हैं, तो उसमें इस तरीके की चीज़ें करेंगे कि आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनको तन्हाई पसंद होती है। ये नहीं चाहते कि इनके घर में, इनके मकान में किसी दूसरे आदमी का दखल अंदाजी हो, इंटरफेरेंस हो। तो इस वजह से ये तमाम तर पूरे दिन या पूरी रात में जो पढ़ा है मैंने, थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ये लोग, तो उस वक्त ज़्यादा परेशान करते हैं, उस वक्त ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, हैरस करते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो डर जो बचपन से हमारे दिमाग में हमारे अजीज़ों ने बिठा दिया था, हमारे रिश्तेदारों ने, उसकी वजह से हम ज़रा सी कोई आहट होती है, किसी के कदमों की चलने की आवाज़ आती है, चाहे वो सड़क में आ रही हो, हम उसको वही रिलेट करते हैं, सोचते हैं कि ये वो होगा। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो डर हमारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ लोग तो इस डर से इतने ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, इस कदर नर्वस हो जाते हैं, वो मकान छोड़ देते हैं। उस मकान में रहना ही नहीं चाहते, जिस मकान को उन्होंने लाखों करोड़ रुपए लगा के बनाया है, उसमें नहीं रहना चाहते। तो ये भी यही चाहते हैं। उसका तरीका ये कि आपको अपने डर को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को आप मेरे दिमाग में रखिएगा कि इनको इतनी पावर नहीं है कि ये आपकी आके पिटाई शुरू कर देंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, या इंसान की शक्ल इख्तियार करके आपके आमने सामने बैठ के कह देंगे जरा एक कप चाय तो लाओ। ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और अच्छा, चलिए इसको इस तरह मान लेते हैं, अगर सपोज इस तरह की कोई नेगेटिव चीज है भी और वो आपको हैरस कर रही है, तो क्या ये कोई इसका तरीका है कि आप साहब एक घर छोड़ेंगे? चलिए मान लीजिए दूसरे आपने ये घर छोड़ भी दिया, कोई दूसरा घर आपने बना लिया, अगर आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं, तो वहां भी तो मुमकिन है कि वहां ये चीज हो,
वहाँ से कहाँ जाएंगे फिर? क्या पूरी ज़िंदगी मकान ही बदलते रहेंगे? नहीं, उसका तरीका ये है कि आप ये बात मेरी अच्छी तरीके से अपने माइंड में बैठा लीजिए कि ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग शक्लों में हैरस करते रहेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, ना घर में, ना ऑफिस में, ना फैक्ट्री में। तो ये चाहते यही हैं और फिर अल्टीमेटली आदमी वो जगह छोड़ देता है। तो इसके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको ये, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, मैं इसको कोशिश करूँगा कि 1 या 2 या 3 वीडियोज़ में आपको बताऊँ, और उन लोगों को भी जो लोग इसके शिकार हैं, और ज़्यादातर 99% लोग इसके शिकार हैं, सब लोगों का मानना है, सबको इस बात पर यकीन भी है। और चलिए मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़िंदगी से हार जाएं, डर जाएं, और डर की वजह से हम वो तमाम तर काम करने बंद कर दें, घर में रहना छोड़ दें, अपने रूम में सोना छोड़ दें, अपने बच्चों को ना वहाँ सोने दें। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहत हैं जहाँ पर आप उसको टच करेंगे। अगर उसको जिस तरीके से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा और आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप उस पर अमल कीजिएगा तो यकीनन उस परेशानी से आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको निडर बनने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ेगा। और जिस दिन आपने वो तरीका जो एक्सरसाइज में आपको बताऊँगा, अगर आपने उस पर अमल किया, उसको फॉलो किया, तो आप कहीं भी चले जाइए, आप शमशान में चले जाइए, कब्रिस्तान में चले जाइए, वो डर निकल जाएगा आपके दिल से। वो डर मैं निकालने की कोशिश करूँगा। चलिए बस आज इतना ही, फिर मैं अपनी अगली किसी वीडियो इसी के सिलसिले में इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें फिर आपसे बात करूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आखिर में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन